हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी कंप्यूटर एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल्स यानी विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, मेमोरी क्या होती है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है दोस्तों, वो एक आंतरिक मेमोरी होती है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है बाहरी मेमोरी होती है, इसे सहायक बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी यह कंप्यूटर के सीपीयू मदरबोर्ड से सीधे जुड़ी होती है। और दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये सीपीयू से सीधे जुड़ी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे उदाहरण के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण होता है रैम, रोम, कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के मुख्य उदाहरण होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण होता है एचएचडी, एसएसडी, पीडी, सीडी, डीवीडी। ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी एचएचडी, एसएसडी, पीडी, सीडी, डीवीडी ये सब का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में अलग से इन्हें लगाया जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मौजूद प्रोग्राम और निर्देशों को स्टोर करती है और सेकेंडरी मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है। प्राइमरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है वह मेमोरी जो बिजली जाने पर यानी कि पावर ऑफ हो जाने पर अपना डाटा खो दे। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो बिजली जाने पर पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा ना खोए। प्राइमरी मेमोरी फास्ट एक्सेस और कॉस्टली होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है और ये बहुत कॉस्टली यानी कि बहुत महंगी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी स्लो और सस्ती होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड है वो प्राइमरी मेमोरी से स्पीड से कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी सस्ती भी होती है। ये तो रही प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की जानकारी। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के प्रकार के बारे में। रैम, रोम और कैश मेमोरी। देखिए, रैम का जो फुल फॉर्म होता है वह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक स्थिर यानी वोलेटाइल मेमोरी की है जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। और रैम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो अस्थायी परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डाटा को परमानेंट यानी स्टोर किया जाता है। इसमें स्टोर डाटा को हम चेंज और इरेज नहीं कर सकते हैं। इनमें स्टोर डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, यानी कि ओनली रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को स्टोर करती है। बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है जानेंगे। कंप्यूटर को चालू करने से बंद करने तक का जो प्रक्रिया होती है उसको हम बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी एक छोटी सी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग किए जाने पर वाले डाटा को स्टोर करती है।